हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। हमने पहले अध्याय की चर्चा कर ली है जिसमें 46 श्लोक थे। हमने उसके पहले अध्याय के पश्चात उसकी एक समीक्षा भी की तथा तत्पश्चात हमने कर्मयोग तथा भक्ति योग में क्या अंतर है या अंतर नहीं है इसे जानने का प्रयास किया। अब हम दूसरे अध्याय से गीता का अध्ययन पुनः प्रारंभ करते हैं। मैं आज कुछ स्वीकार करना चाहता हूं, जिसे इंग्लिश में कन्फेशन कहते हैं। मुझे नहीं पता ये मैं किस प्रकार यह गीता के ऊपर ये चर्चा कर पा रहा हूं। मैं इसमें अपनी योग्यता भी नहीं देखता। मैं जब चर्चा करने बैठता हूं तो उसके पहले भी मुझे नहीं पता होता है कि क्या कहना है, परंतु चर्चा के दौरान भगवान की प्रेरणा मुझे स्वतः प्राप्त होती है तथा जो कुछ भी मैं कहता हूं वो उसी प्रेरणा के को शब्दों में डाल करके प्रस्तुत कर देता हूं। मैं भगवत गीता का जो भी थोड़ा मेरे पास समझ है उसके आधार पर निश्चित पूर्वक कह सकता हूँ कि भगवान की भक्ति करनी है तो स्वयं भगवान कहते हैं कि उनकी सगुण रूप में उपासना मनुष्य के लिए श्रेष्ठ है। इसके ऊपर हम एक विशेष तथा अलग से चर्चा करेंगे तथा भगवान यह भी कहते हैं, बारंबार कहते हैं गीता में कि उन्हें कृष्ण रूप में उनकी भक्ति करना, उनको नमस्कार करना, उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना यह श्रेष्ठ है। अतः मैं सदैव गीता की इस चर्चा में आधार में भगवत गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई इसके ऊपर इसको आधार बनाता हूँ, क्योंकि इसमें भगवान की सगुण उपासना की अभिव्यक्ति की गई है तथा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति यही यहाँ पर स्थापित की गई है। पिछले अध्याय के समापन के पश्चात कर्मयोग और भक्ति योग के अंतर का हमने एक विस्तृत चर्चा की थी। उस चर्चा के दौरान दोनों में हमने अंतर देखे, परंतु यह जो अंतर है वह भक्ति योग तथा कर्मयोग के कार्य प्रणाली में है। भक्ति तो दोनों में ही निहित है, निश्चित है, तथा भक्ति के बिना कर्मयोग संभव ही नहीं है। भक्ति के बिना भक्ति योग तो वैसे भी संभव नहीं है, उसके शब्द में ही भक्ति योग में भक्ति आ जाती है। कर्मयोग में भी भक्ति न हो तो वह कर्मयोग नहीं बन सकती, वह केवल सकाम कर्म या पुण्य कर्म बन के रह जाएंगे। अर्थात कहने का भाव यह है कि कार्य प्रणाली दोनों की, कर्मयोग की तथा भक्ति योग की में अंतर दिखता हो, उनमें अंतर दिखता हो, थोड़ा भेद भी दिखता हो, तो अभी यह जान लेना आवश्यक है कि दोनों में भक्ति निहित है, भक्ति के ऊपर दोनों आधारित है। एक में कर्म के में जरा ज्यादा प्रधानता है, दूसरे में भक्ति में ज्यादा प्रधानता है दोनों एक ही मार्ग, दोनों का एक ही गंतव्य है, एक ही लक्ष्य है, एक ही आधार है। भगवान का नाम ही दोनों के अंदर मूलभूत अस्त्र है, शस्त्र है। भगवान की सेवा ही दोनों का अस्त्र है, शस्त्र है। एक कर्म के द्वारा करता है, एक भक्ति तथा प्रेम के द्वारा भाव से करता है। इतना अंतर अवश्य है दोनों में। यह अंतर होते हुए भी हमें ना तो कर्मयोग को कम समझना चाहिए, न भक्ति योग को कम समझना चाहिए। गुरु संस्था इनके ऊपर अहंकार करके दूसरे विपक्ष की धारणा तथा विचार को
प्रस्तुत करने वाले गुरु तथा विचारों के प्रति असम्मान रखना, द्वेष करना, यह एक श्रेष्ठ आचरण नहीं है। वैष्णव तो वही है जो सबके प्रति समभाव रखता है। भगवान भगवत गीता के 12वें अध्याय में कहते हैं उनका श्रेष्ठ भक्त कौन है। उसमें अनेकों श्लोक भगवान 12वें अध्याय में देते हैं, परंतु जहां पर भगवान भक्त के गुणों का वर्णन करने लगते हैं, उसमें सबसे पहला शब्द, सबसे पहला गुण जो भगवान अपने भक्त में बताते हैं वो है अद्वेष्टा सर्वभूतानां। सबसे पहला गुण भगवान अपने भक्तों में जो देखना चाहते हैं वो है अद्वेष, अर्थात किसी भी भूत, अर्थात किसी भी मनुष्य के प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। जब हम किसी भी संपूर्ण मनुष्य समुदाय के प्रति हमारा द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, यह हमारी भक्ति की प्रथम कसौटी है। तब हम विपक्ष या विपरीत धारणाओं तथा प्रणालियों, योग प्रणालियों के प्रति असम्मान, द्वेष, उन्हें निम्न स्तर पे देखना, इस तरह का भाव कैसे रख सकते हैं अपने अंदर, उस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं, उस तरह का व्यवहार अपने शब्दों में, अपने उच्चारण में भी कैसे ला सकते हैं, अपने मन में कैसे इस तरह के विचारों को हम स्थान दे सकते हैं। अतः योग की कोई भी प्रणाली हो, उसके प्रति निंदा नहीं रखना, उनके प्रति संभाव रखना, वो ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, सबके प्रति संभाव रखना, उनके साधकों के प्रति संभाव रखना, उन्हें आदर देना, उन समस्त प्रणालियों के गुरुओं के प्रति, हैं तो सभी वैष्णव, हैं तो सभी भक्त, उनके प्रति आदर रखना, यह अध्यात्म है, यही भक्त का कर्तव्य है। इसे स्वीकार कीजिए। आपको कितना भी कोई सिखाए या कितनी भी प्रेरणा हो कि यह सही नहीं है, यह प्रणाली सही नहीं है, हम जो सिखा रहे हैं वह मार्ग सही है, आप स्वीकार कीजिए। जो अच्छी अच्छाई है सब स्वीकार कीजिए, परंतु जो बुराई है उसको छोड़ दीजिए। यदि कोई ऐसी प्रेरणा मिल रही है आपको कि यह कार्य प्रणाली या यह योग प्रणाली अनुचित है, इसका भगवान ने समर्थन नहीं किया है, तो आप उनके गुरुओं, उस विपरीत भाव वाली प्रणाली के प्रति द्वेष न रखिए, उनके प्रति निंदनीय शब्दों का उच्चारण मत कीजिए। सदैव सबको, हम सब एक ही मार्ग के पथिक हैं, हमारे मार्ग थोड़े अलग पृथक पृथक हो सकते हैं, परंतु सबका लक्ष्य भी एक ही है। कोई ज्ञान मार्ग से, कोई कर्म योग से, कोई भक्ति योग से, गंतव्य सबका एक ही भगवान श्री कृष्ण है। अतः सबके प्रति आदर रखिए, संभाव रखिए, कभी किसी निंदा के और द्वेष की भावना से किसी भी योग प्रणाली के प्रति मत भाव रखिए। यही मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। आइए अब दूसरे अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। दूसरे अध्याय में मैंने थोड़ा परिवर्तन किया है। अब आप देखेंगे कि इसमें हिंदी में जो अनुवाद आ रहा है वह गीता प्रेस गोरखपुर स्वामी राम सुखदेव जी महाराज के द्वारा आ रहा है, तथा इंग्लिश का जो अनुवाद है वह स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के द्वारा आ रहा है। मैंने यह दोनों भाव यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं एक ही स्लाइड में। इसके पीछे मेरा यह उद्देश्य है कि चर्चा के दौरान हमें दोनों जो श्रेष्ठ भगवान के भक्त हैं उनका क्या प्रत्येक श्लोक के ऊपर विचार है, उनका क्या अनुवाद है, यह हमें जानना चाहिए। उनमें भिन्नता या उनमें श्रेष्ठता या एक की कमजोरी, ऐसा मेरा कोई भाव नहीं है। ज्ञान जितने भी स्रोतों से मिलता है उसे एकत्रित करना चाहिए। जो श्रेष्ठ है, जो अच्छा है, उसे स्वीकार करना चाहिए, या जो श्रेष्ठ नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। उसकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए, उसकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए। एक जगह पे इसको लाके प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि सबको यह सरलता से उपलब्ध हो जाए। समझने के लिए अनेक अनेक विचारधाराओं का, समझ प्रणाली का, योग शास्त्रों का, योग के माध्यमों का उन्हें एक ही समकक्ष अनुभव करने को मिले। एक बार दोनों में जो थोड़ा भेद है, अंतर है, उसे पुनः एक बार आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। इस्कॉन
श्रील प्रभुपाद द्वारा जिसकी स्थापना की गई है, वह एकमेव भगवान श्री कृष्ण की सगुण भक्ति में को प्रतिपादित करती है, उसे स्थापित करती है तथा उसी को अपने भक्त समुदाय में प्रस्तुत करती है। गीता प्रेस गोरखपुर तथा उसके आचार्य स्वामी राघव सुखदास जी तथा ये संस्था, यह निर्गुण तथा सगुण भगवान राम तथा श्री कृष्ण दोनों सबकी एक साथ उपासना के प्रति खुले विचार की, विशाल विचार वाली संस्था है। इनके लिए ये सबको साथ में लेके चलते हैं, हर तरह के भावों को। यह इनकी विशालता है, इनकी उदारता है। यह निर्गुण सगुण राम भक्त कृष्ण भक्त सबको अपने साथ जोड़ करके लेके चलते हैं। यह इनकी अच्छाई है। इस भाव को आपके सामने प्रस्तुत करके अब हम दूसरे अध्याय का शुरुआत से पहले समझ लेते हैं कि यह अध्याय क्या है। हमने पहले अध्याय में देखा कि दोनों पक्षों ने, धृतराष्ट्र पक्षों ने दुर्योधन के माध्यम से तथा पांडव पक्ष ने अर्जुन के माध्यम से अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। दुर्योधन ने 16वें गीता के 16वें अध्याय में जो आसुरी गुण है उनका व्यवहार प्रस्तुत किया तथा अर्जुन ने 16वें अध्याय में जो दैवीय गुण है तथा संपूर्ण भगवत गीता में जो दैवीय गुण है उन सबको प्रस्तुत किया तथा उसके उन विचारों के कारण अर्जुन ने पहले अध्याय के अंत में, समापन में यह निश्चय किया कि यह युद्ध जिसमें उन्हें स्वजनों को मारना पड़ेगा तथा स्वजनों को मार करके यह विजय तथा सुख राज्य भोगना पड़ेगा, यह उनके लिए स्वीकारनीय नहीं है। वो अपने कुल के विनाशक नहीं बनना चाहते, यह पाप कर्म है, इसलिए यह इसमें बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं होंगे। वह अपने धनुष तथा बाणों को छोड़ करके रथ में बैठ जाते हैं। और यह समाचार संजय पहले अध्याय के आखिरी श्लोक में धृतराष्ट्र को प्रस्तुत करते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में जो इच्छा थी कि शायद कि यदि ऐसा हो जाए कि पांडुपुत्र इस महाभारत के भीषण युद्ध से संन्यास ले लें या कायरतावश उसे अपने दैवीय गुणों के कारण उसका त्याग कर दें, तो कौरवों की विजय सरल हो जाएगी और स्वयं स्थापित हो जाएगी तथा यह राज्य सुख भोग उन्हें आसानी से, सरलता से मिल जाएगा। इस भाव को जब संजय ने उन्हें प्रस्तुत किया, वहां पे पहला अध्याय समापन हो जाता है। दूसरे अध्याय से भगवान श्री कृष्ण 11वें श्लोक से भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को देते हैं तथा अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव समाज को प्रस्तुत करते हैं। यह ज्ञान अद्भुत है, अद्वितीय है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से, मुखारविंद से निकला हुआ है। भगवत गीता ही एकमात्र वह शास्त्र है जो स्वयं भगवान द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह वो ज्ञान है जो समस्त शास्त्रों का निचोड़ है, समस्त शास्त्रों से निकाला हुआ अमृत है। इसीलिए कहते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता, अन्य शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई है, संपूर्ण है, अद्वितीय है। बाकी समस्त शास्त्र और जितने भी श्रुति पुराण उपनिषद है वह सब या तो भगवान श्री वेदव्यास ने लिखे हैं या अन्य देवी देवताओं तथा ऋषियों ने लिखे हुए हैं। यह स्वयं गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः इसकी विशेषता के लिए और क्या शब्द कहूं मैं। एक ही भगवान को अपने आप को एक ही भगवान के प्रति केंद्रित कर लीजिए, वह है भगवान श्री कृष्ण। और यह क्यों? क्योंकि यदि हम भगवान श्री कृष्ण से गीता ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उन्हें ही अपना भगवान क्यों न स्वीकार करें। हम ज्ञान तो पाना चाहते हैं गीता से और भगवान हम बनाना चाहते हैं किसी और को, यह कैसे संभव है? आपको गीता का पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भक्ति, आस्था, श्रद्धा तथा ज्ञान आपको तभी प्राप्त हो पाएगा जब
स्वयं गीता जिन्होंने कही है भगवान श्री कृष्ण ने, सर्वप्रथम आप उन्हें तो समझे, उन्हें तो अपना भगवान स्वीकार करें। जब तक यही श्रद्धा नहीं जागेगी तो भगवान के वचनों में कैसे श्रद्धा आप पाएंगे। और यदि भगवान के वचनों, जो उन्होंने वचन भगवत गीता में कहे हैं, जो उनके निर्देश हैं, उपदेश हैं, उनमें श्रद्धा फिर कैसे जागेगी यदि स्वयं भगवान में ही आपकी श्रद्धा नहीं जागी। आपने यदि स्वयं भगवान को एकमेव भगवान स्वीकार नहीं किया तो आप भटकते रहेंगे, आपका मन भटकता रहेगा। भिन्न भिन्न देवी देवताओं, भगवान जिनको आप मानते हैं, उनमें आपका मन भटकता रहेगा। आप गीता को केवल एक और शास्त्र के स्वरूप में ग्रहण करेंगे, उसे स्वयं भगवान के मुख से आया हुआ आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण को भगवान मान ही नहीं पाएंगे। तो यह बहुत आवश्यक है कि आप भगवान कौन है इसके ऊपर अपना निर्णय कर लें, संशय रहित, संदेह रहित। और यह भगवत गीता में अनेकों बार आएगा, जिसमें स्वयं भगवान, अर्जुन तथा अनेकों ऋषियों का इसमें उच्चारण आएगा कि वे सभी भगवान को सर्वोच्च पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान करके स्वीकार करते हैं। अतः जब सब कुछ इसमें प्रदान किया हुआ है तो संशय संदेह का कोई स्थान ही नहीं रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण को संदेह रहित श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वीकार करें तथा गीता के ज्ञान को आप प्राप्त करें, यही आपसे विनम्र मेरी प्रार्थना है। भगवान को की भक्ति पाने का, उनकी सेवा पाने का श्रेष्ठ उपाय है भगवान के नाम का, महामंत्र का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह 16 नामों का भगवान का जो महामंत्र है, इस्कॉन द्वारा प्रस्तुत किया गया, प्रदान किया गया, यह अद्भुत मंत्र है, बहुत सरल है। इसमें कोई रोक टोक, कोई अवरोध नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है, कोई वर्ण भेद नहीं है, कोई संप्रदाय भेद नहीं है। इसको स्वीकार करें, इसे सुबह से शाम अपने मन में, अपनी माला पे इसका जप करें। जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है कलयुग के लिए। यह स्वयं भगवान 10वें अध्याय में बताते हैं, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। जप करें। जप करने की विधि मैं अलग से एक वीडियो में चर्चा करूंगा। इस समय हम दूसरे अध्याय को प्रारंभ करते हैं। दूसरे अध्याय में जहां पर अर्जुन पहले अध्याय के अंत में रथ में बाण और धनुष को छोड़ करके बैठ जाते हैं, यह समाचार संजय धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। तब जब वह योग बन जाता है, क्योंकि अर्जुन वह अपना दुख, शोक, अपनी विपदा, अपनी कायरता, दुर्बलता तथा व्यथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। अतः वह योग बन जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात 4 प्रकार के भक्त मेरी पूजा करते हैं, मेरी वंदना करते हैं। आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। आर्त इस शब्द का अनुवाद है दुखी, विपदाग्रस्त। अर्जुन इस समय दुखी थे, विपदाग्रस्त थे, और उन्होंने अपना दुख, व्यथा, शोक, दुर्बलता भगवान के सम्मुख प्रस्तुत की, तो यह उनका योग बन गया। हमारे जीवन में भी जब कोई कठिनाई आती है, तब हमें अपनी विपदा, अपनी कठिनाइयों, अपनी दुर्बलताओं की प्रस्तुति भगवान के सम्मुख कहना चाहिए। भगवान के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए। यह जानना चाहिए कि भगवान सदैव हमारे हृदय में विराजमान है। हम जब उनके सामने अपनी व्यथा प्रस्तुत करते हैं तो भगवान निश्चित ही सुनते हैं, और योग्य समय आने पर हमारे कर्मों के अनुसार हमें सहायता करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें अज्ञान मोह से हटाते हैं। यहाँ पर भी चूंकि अर्जुन भगवान के सम्मुख अपनी व्यथा, दुर्बलता प्रस्तुत करते हैं, तो संजय यही बताते हैं पहले श्लोक में कि अब भगवान उसकी प्रार्थना, उसके योग से प्रभावित हुए हैं। प्रभावित हो करके अब भगवान अर्जुन से कुछ कहेंगे। तो पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः
गीता प्रेस गोरखपुर का अनुवाद है। संजय बोले, वैसी कायरता से आविष्ट उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों के देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन ये आगे कहे जाने वाले वचन बोले। इंग्लिश में इस्कॉन का श्रील प्रभुपाद का अनुवाद। Sanjay said, seeing Arjuna full of compassion and very sorrowful, his eyes brimming with tears, Madhusudan Krishna spoke the following words. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। संजय उवाच, संजय ने कहा, तम अर्जुन के प्रति, तथा इस प्रकार कृपया करुणा से आविष्टम अभिभूत अश्रुपूर्ण आकुल अश्रुओं से पूर्ण ईक्षणम नेत्र विषिदंतम शोकयुक्त इदम यह वाक्यम वचन उवाच कहा मधुसूदन मधु का वध करने वाले कृष्ण ने। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु यह सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। संजय अब धृतराष्ट्र से बताते हैं कि इस तरह जब अर्जुन धनुष और बाण को छोड़ करके उनके आंखों में अश्रु से भर गई थी उनकी अर्जुन की आंखें, और तथा वह बहुत व्याकुल हो रखे थे शोक से। उस विकट परिस्थिति में भगवान ने अपने भक्त को संभाला। यह जो भाव है भगवान का कि वह अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जब भक्त उन्हें पुकारता है तो भगवान दौड़े चले जाते हैं अपने भक्त के प्रति। मैंने यह अनुभव किया है, जब भी किसी कठिनाई में होता हूँ तब मैं अपनी कठिनाई भगवान के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ और उसमें से कुछ न कुछ भगवान सहायता करते ही हैं। भगवान सहायता करने का अर्थ यह नहीं होता है कि हमारे सारे उलझे हुए काम तुरंत सुलझ जाएंगे। यदि हम भगवान से केवल इसी प्रकार की सहायता की इच्छा करते हैं तो हम निश्चित ही अभी मोह तथा अज्ञान में डूबे हुए हैं। भगवान सहायता करते हैं हमें सहिष्णुता, साहस, धैर्य तथा हमें समभाव दे करके कि हम सुख दुख लाभ हानि जय विजय इन सबको समान भाव से ग्रहण कर सके, उनमें हम विक्षिप्त न हो, शोक तथा दुर्बलता को व्याप्त न हो। यह भगवान की कृपा है। हमें इस कृपा के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी मेरे सम्मुख परिस्थिति आई है मैं उसमें अपने कर्तव्य का स्वधर्म का निर्वाह कर सकूं। हमारी प्रार्थना ही यही होनी चाहिए भगवान से। हमारी प्रार्थना यह नहीं होनी चाहिए कि हे प्रभु मेरे समक्ष यह दुर्बलता यह परिस्थिति आई है जो अत्यंत कठिन तथा जटिल है, आप इसका निवारण करें। यह प्रार्थना अनुचित है।
अज्ञान मोह से भरी हुई है। हम उसे मोह में यह कठिन और जटिल देख रहे हैं। परिस्थिति वही आई है जो हमारे कर्मों के द्वारा प्रकृति ने निर्धारित की गई है। हमारा कर्तव्य यह है कि हम अपने स्वधर्म का, अपने नियत कर्म का अनुशीलन करें। और यदि हमारा मोह तथा अज्ञान हमें यह करने से रोक रहा है, हमारा संताप, हमारी व्यथा, हमारे अंदर दुर्बलता, कमजोरी ला रही है, तब इस समय हमारी प्रार्थना भगवान से यही होनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे धैर्य दीजिए, साहस दीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए, आत्मबल दीजिए, ताकि मैं हर परिस्थिति में संभाव रख सकूं और आपके प्रति समस्त अपने कर्मों को आपकी सेवा में समर्पित करता हुआ बिना फल की इच्छा से उन्हें करता चला जाऊं। यही अपना हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। परंतु मनुष्य यही भूल कर देता है। वो आसक्ति में रहता है, वो अपने कर्म फलों में आसक्त रहता है, वो अपने कर्म के फलों में आसक्त रहता है, और उस आसक्ति के कारण वो भगवान से प्रार्थना ही ऐसी करता है कि भगवान मेरी दुविधा को मिटा दीजिए। ये प्रार्थना अनुचित है। जो भी हो रहा है भगवान प्रकृति के द्वारा हो रहा है। भगवान प्रकृति में निरंतर हस्तक्षेप करें, बार बार निरंतर हमें संभाले, इस प्रकार की इच्छा, भगवान को कष्ट देना, यह भक्ति का मार्ग नहीं है। सहज से भगवान की कृपा से जो भी पाप प्राप्त हो जाए उसे भगवान की कृपा समझ करके स्वीकार कर लेना, भले दुख हो, विपदा हो या कठिनाई से जड़ भरी हुई समस्या हो। इस भाव को अपनाइए, अपने जीवन में सम रहिए। अंधेरा हमेशा नहीं रहता है, प्रकाश आएगा। रात्रि हमेशा नहीं रहती, सूर्योदय होगा। कभी देरी से आएगी, कभी जल्दी आएगी, आएगी अवश्य। कर्म के फल बदलेंगे, चक्र बदलेंगे। आप अपने धर्म में, अपने स्वधर्म में स्थिर रहें। अपने आप प्रकृति का चक्र आज नहीं तो कल पलट जाएगा। जो आज कठिनाई दिख रही है वह अपने आप छंट जाएगी। तो भगवान संजय यहाँ पर बताते हैं धृतराष्ट्र को कि हे धृतराष्ट्र, उनका नाम तो नहीं बताया उन्होंने, हे धृतराष्ट्र, कहते हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं वो हम अगले श्लोक में देखते हैं।